हेलो गाइस, आज का मेरा क्लासेस में कक्षा 10 की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के पार्ट 7 में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। किसके प्रकार? रासायनिक समीकरण के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि रासायनिक समीकरण क्या है। आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो ये जो रासायनिक समीकरण के प्रकार में है, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है कंकाली या ढांचा समीकरण। कंकाली या ढांचा समीकरण। और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। ये मुख्य समीकरण है रासायनिक समीकरण के प्रकार में। इसके अतिरिक्त आपका आता है ताप रासायनिक समीकरण, तापीय रासायनिक समीकरण और आयनिक रासायनिक समीकरण। तो तापीय रासायनिक समीकरण में क्या होता है, उसमें ताप को दिखाया जाता है, और आयनिक रासायनिक समीकरण में क्या दिखाया जाता है, आयन को दिखाया जाता है। तो फिलहाल हम कक्षा 10 में क्या पढ़ेंगे, कंकाली या ढांचा समीकरण, जिसको कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और ये होता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण। तो हम जानेंगे कंकाली समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, यही प्रोसेस आपका संतुलित समीकरण में भी होंगे। इसमें भी होंगे रिएक्टेंट्स और क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। ये जो दो चीजें होंगी, तो इन्हीं समीकरण पे, इन्हीं रिएक्शन पे हम क्या करेंगे, डिफिनेशन बनाएंगे। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादक में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, अर्थात वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादक में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु की संख्या है वो बराबर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली या ढांचा समीकरण। फिर सुन लीजिए, वे समीकरण जिसमें दोनों ओर, वे समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पादक दोनों ओर के तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली या ढांचा समीकरण। अब इसका एग्जांपल दिखाएंगे आपको कि कैसे हम पहचानेंगे कि कंकाली या ढांचा समीकरण है। जैसे में हम यहाँ पे ले लें मैग्नीशियम को जला दें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने ले लिया जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बन गया H2O। अमोनिया बनाने के लिए हम नाइट्रोजन और क्या ले लिए, हाइड्रोजन, तो क्या बना दिया, NH3। लेकिन यहाँ पर जो है, जो समीकरण आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम एक, यहाँ पर भी एक, ऑक्सीजन दो, यहाँ पर ऑक्सीजन दो नहीं, एक ही है। तो इस तरह के जितने भी समीकरण आते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पादों में संख्या पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन कहीं भी है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि कंकाली या ढांचा समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, यहाँ पर क्या बन गया, H2O। लेकिन ऑक्सीजन की जो बैलेंस यहाँ पर संतुलित नहीं हो रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर मात्र 3 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं संतुलित समीकरण। किसमें आते हैं, संतुलित समीकरण में आएंगे। तो संतुलित समीकरण इसके ठीक अपोजिट होता है। इसका आप परिभाषा जो लिखेंगे या लिखे हैं, नोट किए हैं,
कि वे समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पादकों में तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। इसके ठीक उल्टा आ जाएंगे कि वे समीकरण जिसमें दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पादक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, संतुलित होती है, बराबर होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी वे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या होती है, बराबर होती है, उससे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, तो कैसे इसको संतुलित करेंगे कि यदि हम यहाँ 2 से गुणा करा दें तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी है, 2, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हुआ। क्या हुआ, संतुलित समीकरण। फिर उसी को हम, ये आपका जो दूसरा ढांचा समीकरण है, ये ले रहे हैं H2 + O2 क्या बना दे रहा है, H2। अब समीकरण हमें संतुलित करनी है कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1। यदि हम यहाँ 2 से गुणा करा दें तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, लेकिन बाएं साइड का हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी 2 की यहाँ की कमी है, 2 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, ये भी संतुलित हो जाएगा। तो ये जो मेथड आप देख रहे हैं, ये अनुमान विधि या गणितीय विधि कहलाती है, अनुमान विधि या गणितीय विधि कहलाती है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल होंगे जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। यदि नहीं है तो क्या कहलाएंगे, ढांचा समीकरण कहलाएंगे। तो ये पार्ट 7 का आपका है संतुलित और कंकालीय समीकरण, इसको नोट कर लीजिए। और समीकरण संतुलित कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 8 होंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, वो आपको पार्ट 7 में लेके आया जाएगा। तब तक के लिए अगर जो ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।